भोग लगाने का भाव ये नहीं होता कि हमने रखा, दिखाया और वापस मिल गया, नहीं। जब हम भोग रखते हैं तो पर्दा लगाते हैं। और क्या सोचना चाहिए आपको आज बता रहा हूं बात। जीवन में जब कोई आनंद में होता है, जैसे भगवत सन्निधि शरणागति प्राप्त हो जाती, उसके जीवन में 3 चीजों का व्यवधान खत्म हो जाता। पॉइंट टू बी नोटेड। पहला, आप जिस पद को बचपन से गा रहे हो उसी में रहस्य छुपा है। क्या पद है? हाथी दीनो, घोड़ा दीनो और दीनो पाल की, इसलिए जय कन्हैया। हाथी का मतलब क्या है? भूत, आपका पास्ट। हाथी मतलब वो हाथी तो है ही है, जंगल वाला, पर उसको देना कोई बड़ी बात नहीं है, उसको बल्कि लेना बड़ी बात है। हम आहूजा जी सोचे चलो जन्मोत्सव हुआ है, हाथी देते हैं, कोई लेने वाला हो तो अपना नाम लिखा देना, हम देने को तैयार हैं। हमारा एक ही बार का खर्चा, तुम मर जाओगे महाराज। कहाँ है गाड़ी पार्किंग ही तो जगह नहीं, हाथी कहाँ रखोगे महाराज? हाथी कोई बड़ी बात नहीं, पर अपने भूत को छोड़ना। 25-25 साल तक हम लाद कर बैठे। कई बार कोई भूत के चक्कर में, भूत से मतलब भूतकाल, वही सबसे बड़ा भूत है आपके जीवन में। भूतकाल के चक्कर में ही, अच्छा कई बार भूतकाल की वजह से ही लोग भक्ति में, ये भी है बात। भजन कर रहे हैं, प्रतिस्पर्धा है, ज्यादा बड़ा बनता था अपने आप को भगत समझ के, ले हम तो उससे बड़ा बन के दिखाते हैं। ऐसा व्यक्ति अगर तिलक भी करेगा, माला भी करेगा, तो उसकी चेतना में भगवान नहीं होंगे, वो व्यक्ति होगा। दान भी करेगा, कथा भी करेगा, तो उसके हृदय में ये नहीं बात होगी कि ठाकुर जी प्रसन्न हो। ओहो, फलाने ने कथा करी थी तो 500 आदमी आए थे, हमने करी देखो 5000 आए, इसलिए खुश हो रहा है। वह कथा को बेटर कछु ना पतो, वैसे 2 बार रोक के पूछो बताते ने क्या सुना, तो खोपड़ी खो जाएगा। अरे महाराज जी, हम कहाँ नालायक, अज्ञान, हम क्या जाने आपकी बात है, तो अबे फिर क्यों हमारा गौरव फरवाया 2 घंटा? नहीं जाने तो जान। फिर बाबूजी कोई नोट गिनने आओ, 100 की गड्डी होती है, 98 में भी जाके भूल हो जाए ना तो दोबारा गिनेगा। एक गड्डी 6 बार गिनने को तैयार है, पर जब माला कर रहा हो तो पहली सोचता 8 तो एक्स्ट्रा ही है, भूल चूक भगवान माफ करते हैं। अगर तुम माफ करना शुरू कर दो नोट में, तो माला में भगवान माफ करना शुरू, हम गारंटी दे रहे हैं। पर तू जब ये नहीं छोड़ सकता तो फिर भगवान से क्यों अपेक्षा रखता है कि वो छोड़ देंगे? ये यथा माम प्रपद्यन्ते तम तथैव भजाम्यहम्। आप अगर इनको मूर्ति मानोगे तो ये आपके घर में मूर्ति मान के ही रहेगा। आप पहले ही मानोगे कि ये नहीं खाएंगे तो ये बिल्कुल नहीं खाएंगे। क्या आपने घर में भोजन बनाया, आज बीवी ने सोचा, बच्चा ने या बहू ने सोचा 6 लोगों का भोजन बनाना है, क्या आपने गिनती में ठाकुर जी को गिना भी ईमानदारी से? तो जब गिना ही नहीं तो वो इतना तो तमीजदार है, सेल्फ रिस्पेक्ट वाला है, जब गिना ही नहीं तो क्यों खाएगा? तुमको ये बात पता चल जाए तो तुम दूसरे घर खाना बंद कर दो। आप मैं निवेदन करो, बताओ आपने गिना क्या? कल से गिनना तो शुरू करो, थोड़ा मनाओ तो सही। 3 दिन से घर की बिटिया ने भोजन नहीं किया हो, आप रोज बना रहे हो, तो पूछोगे ऐसी क्या बात हो गई? अगर गोपाल तेने कर्मा का खिचड़ा खाया है, अगर तूने नामदेव का भोग पाया है, अगर तेने माधव दास का जगन्नाथ प्रभु आपने प्रसाद पाया है, तो मैं ऐसी क्या भूल कर रहा हूं? आप ही बताओ ना।
ऐसे नहीं काम चलता, पक्की बात करनी पड़ेगी ऐसे। भोग लगाने का भाव ये नहीं होता कि हमने रखा, दिखाया और वापस मिल गया, नहीं। जब हम भोग रखते हैं तो पर्दा लगाते हैं। और क्या सोचना चाहिए, आपको आज बता रहा हूं बात, कि ठाकुर जी ने पूरा प्रसाद पा लिया, अब बर्तन हो गया है खाली। सनातन धर्मियों में विचार होता है कि भैया खाली बर्तन वापस नहीं लौटाया जाता। तब श्री ठाकुर जी प्रिया जी सखियों से कहते हैं, यशोदा मैया से कहते हैं, मैया या मैया को भोग मैंने पायो, अब ये थाली ले जावेगी, इसलिए जो तेने बनायो है वो या के पात्र में धर के वापस भेज दे महाराज। इसलिए जो जाता है वो लड्डू कचौड़ी होती है, जो आता है वो लड्डू कचौड़ी नहीं होती, ठाकुर जी की प्रसादी होती है। आपको ये विचार करना चाहिए, और ये विचार नहीं है, यही सत्य है, आपको पता नहीं है, यही सत्य। कई बार ऐसा नहीं हो जाता, आपने घर में कढ़ी बनाई, तुम्हारे 2 फ्लैट हैं यहां, ऊपर में भी कढ़ी बनी, बड़ी बहू ने बनाई, छोटी बहू ने भी कढ़ी बनाई। तो उसके मन में विचार आया, चलो आज ऊपर भैया को भेज दो। छोटी वाली के मन में पता चला कि बड़ी वाली ने भी कढ़ी बनाई, तो उसने सोचा ओ चलो आज मैं भी भेज दूं। तो दोनों ने कढ़ी बनाई, तो हो सकता है कि वो ये समझ ले कि अरे मेरी बनाई वापस लौटा दी, ना ना, मेरी बनाई वापस नहीं लौटाई, मेरी बनाई उनने पाली, उसकी बनाई मुझे दे दी, यही भाव है। पर ये तब होगा जब पहले गिनोगे तो सही। 25 साल से भोग लगा रहे हो, सच्ची ईमानदारी से विचार करो, उतना बनाया था जितने घर के लोग थे। तुमने उनको लोगों में गिना कहां है महाराज? हमने कहां गिना उनको? गिना होता तो एक आदमी का एक्स्ट्रा तो बनाते। 4 घर में लोग तो 4 जनों का भोग, और मंदिर में 18 देवता, और उनको कहते हो कि तो एक ही थाली में संतुष्टि कर लो। इतना दिली पत्थर कैसे काम बनेगा? देखो, मैं समझने की, आपको भाव से भगवान लेते तो भाव वाला तो काम चल ही रहा है इतनी देर से, असली वाला काम करना है तो जो मैं कह रहा हूं वो समझ में आओगे। ऊपर ऊपर वाला काम करना तो कर ही रहे हो 25 साल से। ऐसे भाव वाली बात करो तो उसको तुम्हारे भोजन की पड़ी है क्या? तुम्हारे घर में रोटी पहुंचाने वाला वो है। फिर क्या पड़ी? तुम्हें थाली रखने की भी क्या जरूरत है? फिर ये नौटंकी क्यों? फिर नाटक क्यों? फिर क्यों? एक हम आपसे ये बोले ना, सबसे पहले भगवान को, अपने मंदिर के भगवान को भगवान भी न मानो तो कम से कम पहले इंसान तो मानो, फिर भगवान मानना बाद में। 10 दिना से कपड़ा नहीं बदले, 3 दिना से केवल मिस्री बतासान पे वो चल रहे हैं। घरवाला होता तो डिप्रेशन में चला जाता। हम तो आपसे यही प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए हंसी खेल नहीं है महाराज, ये तो उसकी उदारता और करुणा है। उसके बाद भी ठाकुर जी कुछ कह नहीं रहे महाराज, कोई बात नहीं, तुम्हारे देने पर खाली लौट के आ रही हैं। गोपी के तो घर तो मांग मांग के खा रहे हैं, लाल लाल कुछ तो दे, प्रेम से महाराज। रुचि रुचि भोग लगाऊ रसिया। और मैं आपसे एक निवेदन करूं, कितनी भी जल्दी हो, ये तो सब ज्यादातर लोग करते हैं, पर फिर भी ठाकुर जी के भोग का समय कोशिश करके निश्चित, और भोग का समय निश्चित, और उसके बाद कितनी देर भोग रखना है ये भी ट्राई करके निश्चित। ऐसे कुछ कुछ प्रयास करके हम संबंध बनाओ। तो मैं निवेदन करूं, जब जीवन में आनंद की प्राप्ति होती है तो सबसे पहले हाथी दीनो,
श्री कृष्ण ने गीता में शुरुआत ही यहां से करी है। गता सोनागता सोश्च नानुशोचन्ति पंडिता। बीती ताय बिसारी। हमारे पास पूरे जीवन में हम अपने भूत की स्मृतियां इकट्ठी करते रहते हैं। बच्चे के पास भविष्य होता है, युवा वर्तमान का ज्यादा विचार करता है, और किसी बहुत बूढ़े के पास बैठना वो सदा भूत का विचार करता है। कुछ भी ट्राई कर ले उसको पूरा जीवन लौट लौट के याद आएगा। किसी बड़े बूढ़े अब 80, 75, 80 के ऊपर बैठे वो बार बार, अरे हमारे जमाने में घी 2 रुपया का आता था। अच्छा, ऐसा नहीं कि जानबूझ के करे, स्वभाव ऐसा होता है। जीवन में ये तीनों गतियां सदा रहती हैं। तो हमने अपने जीवन के भूतकाल में, और एक बात आप ध्यान रखना, जब भी हम अपने भूतकाल का विचार करते, स्वाभाविक बात है, असद चीजें, कष्ट की चीजें, दुख की चीजें, जो कोई भी चीज से हमारे अभिमान की थोड़ी सी चोट पहुंची हो, हमारे जीवन में वो मटेरियल ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा रहता है। ट्राई करने के बाद मेमोरी जो है ना, हम पुराना जोक सुनकर कभी हंस नहीं सकते, पर पुरानी घटना सुनकर रो सकते। मैं आपको 3 बार एक जोक सुनाऊं, आप चौथी बार हंसोगे नहीं। कोई भी सुना दो, 4 बार अरे हमको पहले से ही पता है। पर रोने के नाम पर हम बहुत लंबे 30 साल तक एक चीज पर रो सकते हैं। तो सबसे पहले पास्ट इज हिस्ट्री महाराज। पूर्वाग्रह से रहित होकर के आनंद में रहने वाले व्यक्ति का कोई पूर्वाग्रह नहीं रहता। भगवान श्री राम चित्रकूट में विराजमान। महर्षि वाल्मीकि लिखते, जब चित्रकूट में श्री भरतलाल जी गई, तब उस समय मंथरा जी भी गई हैं। ये बात गोस्वामी जी ने नहीं लिखी, वाल्मीकि जी ने लिखी। और जब अहुजा जी मंत्रा जी गई हैं, तो रघुनाथ ने जैसे हर बड़े बूढ़े का सत्कार किया है, ऐसे ही मंथरा का सत्कार किया। आप आइए, बड़ा मैं आपका स्वागत करता हूं। केकई जी से कोई मुंह बना के नहीं बैठ के तुम्हारे चक्कर में ये झंझट हुआ, हम जंगलों में डुल ले महाराज। और जब रघुनाथ अयोध्या में वापस लौट करके आए हैं, तब श्री रघुनाथ ने पहुंचकर अगर प्रथम प्रणाम किसी को किया है तो पराम्बा मां केकई को किया है। जीवन में किसी के द्वारा किया हुआ अपराध, अपमान बड़ा हमें, मैं एक बात सदा कहता आया हूं, आज फिर आपसे कहना चाहता हूं, किसी के दुख में दुखी होना धर्म है। अहुजा जी, किसी के दुख में दुखी होना धर्म है, पर किसी के सुख में सुखी होना परम धर्म है, जो सबसे कठिन है आज। किसी के दुख में दुखी होने वाले तो आपको अपरिचित लोग भी मिल जाएंगे। कोई सड़क पर स्कूटर से गिर जाए तो 2 लोग उतर के उठाने वाले मिल जाएंगे।
पर किसी के सुख में सुखी होने, कोई बड़ा भारी सफल हो गया हो ना, तो दो कोने में बैठ के लोग, अरे हमें पता है कितना बदमाश है, यहां इसने करप्शन किया, यहां गड़बड़, ये घोटाला किया था इसलिए आज मौज कर रहा है। तुरंत पकड़ेंगे दाग। आदमी को नहीं पता। कई लोग हो रहे महाराज जी कथा कर रहे हैं, ऊजा जी करा रहे, वो पता नहीं महाराज जी को कौन से ऊजा जी की बात पता हो गया, ऊजा जी को कौन सी महाराज जी की बात। आदमी बड़ा दिमाग सेटिंग लगाएगा, चक्कर क्या है महाराज, सब हिसाब लगा रहे होंगे अपने अपने हिसाब का। भाई ये चक्कर ऐसा है कि तुमको किसी हिसाब में समझ में आएगा नहीं महाराज, क्योंकि ये चक्कर नया नहीं है, ये चक्कर खानदानी है महाराज, ये चक्कर खानदानी है, ये साधारण बात थोड़ी ना, ये चक्कर वाले का चक्कर है, किसी पल्ले नहीं पड़ सकती। इसलिए ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की, या सर दे के होते सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। तो हाथी दीनो, हाथी प्रतीक है हमारे भूतकाल। घोड़ा, घोड़ा सदा गतिमान होता है, हमारा वर्तमान भी सदा गतिमान है। और पालकी, यहां जितने बैठे ना, एक दिन 4 कंधों की पालकी पर ही बैठकर जाए भविष्य। ये 3 काल ही ये 3 शब्दों के प्रतीक हैं, हाथी दीनो, घोड़ा दीनो और दीनो। भविष्य, भविष्य पालकी आराम का प्रतीक है, परिणाम का प्रतीक है, विश्राम का प्रतीक है। तो हर व्यक्ति अपना भविष्य पालकी जैसे ही तो चाहता है, जहां उसे परिश्रम न करना पड़े, और इसी ऊहापोह में है। भूत का विचार करे तो अपनी उपलब्धि और दूसरों का दोष, इस विषय पर 15 दिन का प्रवचन कर सकता आदमी। भविष्य की बात करे तो बड़ी लंबी लंबी योजना बना सकता है। मेरे भविष्य में ये मैंने ये रखा है, ये 15 साल बाद ये पॉलिसी मिलेगी, 5 साल बाद ये मिलेगी, 18 साल बाद ये मिलेगी, ससुरा जब मैं मर जाऊंगा तब ये मिलेगी। बताओ, ऐसी व्यवस्था तो नहीं बनाओ कि कई लोग आपके मरने की प्रार्थना करें कि ये कब पधारेंगे, कम से कम 2-4 करोड़ रुपया तो घर में आवेगा। पालकी है सब। गजब हो गया। अच्छा, मजे की बात है, जिस दिन आदमी पॉलिसी करता है उस दिन उसको पता 100% है कि मैं मरने वाला हूं। पर आश्चर्य यह कि उसके बाद भी उसके हृदय में भजन की वृत्ति नहीं पैदा होती। बड़ा आश्चर्य है। तो जब जीव भगवद आश्रय से आनंद को प्राप्त कर लेता है, तो निश्चित मानिए वो इन 3 चीजों की व्यवस्था, प्रमाद और झंझट से मुक्त हो गया।